राजधानी शिमला में पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के विभिन्न इलाकों की तरह अस्पतालों के आसपास भी पार्किंग की कमी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। खासकर छोटा शिमला स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इन दिनों पार्किंग की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है, जिससे दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें से कई मरीज ऐसे होते हैं जो अपने निजी वाहनों से अस्पताल आते हैं, लेकिन अस्पताल परिसर में सीमित पार्किंग व्यवस्था होने के कारण कई बार लोगों को अपनी गाड़ियां सड़क किनारे या अस्पताल के बाहर इधर उधर खड़ी करनी पड़ती है। इससे न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि मरीजों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पतालों में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ आने वाले अधिकतर लोग मरीज होते हैं। कई बार मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए वाहन को काफी दूर खड़ा करना पड़ता है, जिससे बुजुर्गों और गंभीर मरीजों को विशेष रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक MS अंबिका ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता जताई। उन्होंने लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में अनावश्यक रूप से खड़ी बाहरी गाड़ियों को हटाया जाए और पार्किंग स्थल को मुख्य रूप से मरीजों और उनके परिजनों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। MS अंबिका ने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों की सुविधा सर्वोपरि है, इसीलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में वही वाहन खड़े हो जो मरीजों या अस्पताल के काम से जुड़े हो। इसके लिए सुरक्षा कर्मचारियों को नियमित निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अस्पताल परिसर में बाहर के लोग अपनी गाड़ियां लंबे समय तक खड़ी रखते हैं तो इससे वास्तविक मरीजों को परेशानी होती है। इसीलिए ऐसे वाहनों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी, ताकि अस्पताल आने वाले मरीजों को पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। वहीं स्थानीय लोगों और मरीजों ने भी प्रशासन से मांग की है कि अस्पतालों के आसपास पार्किंग की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि शिमला जैसे पहाड़ी शहर में जगह की कमी जरूर है, लेकिन अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पार्किंग की विशेष व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। लोगों का मानना है कि यदि अस्पतालों के लिए अलग से पार्किंग योजना बनाई जाए या बहुस्तरीय पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाए तो इससे न केवल मरीजों को राहत मिलेगी, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था भी सुचारू रह सकेगी। फिलहाल अस्पताल प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को कुछ हद तक पार्किंग की समस्या से राहत मिल सकेगी। मैम, हम कोशिश पूरी रखते हैं कि व्हीलचेयर और स्ट्रेचर निकल जाए, बट आज कुछ ज़्यादा ही है। मैं ये सारा इंक्वायर करूंगी, क्योंकि एक तो मॉर्निंग में डॉक्टर्स आ रहे होते हैं ड्यूटी के लिए। शायद जल्दीबाजी में सभी का ही होता है कि हम अपनी गाड़ियाँ लेके आए ताकि टाइम पे हॉस्पिटल में पहुँचे, अपनी सर्विसेज अच्छे से दे पाएँ। फिर भी आज सबको एक बारी मीटिंग करके हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि आप गाड़ियाँ कम से कम लेके आएँ और पूल करके आएँ। एक्चुअली पेशेंट्स के लिए तो अलाउड ही नहीं है कि गाड़ियाँ, लेकिन ये कि गेट पे हमने इतनी जगह रखी होती है कि उनकी गाड़ी रुके, पेशेंट को उतारे। अगर उनको स्ट्रेचर चाहिए तो हम स्ट्रेचर अवेलेबल करवाते हैं, व्हीलचेयर चाहिए तो व्हीलचेयर प्रोवाइड करवाते हैं और इमीडिएटली पेशेंट को अंदर ले लेते हैं। मैं एग्जैक्टली हमेशा ऐसा नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज हर्डली सब लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आए, क्योंकि कई बार मैं भी हो जाती हूँ कि आप लोग लेट नहीं आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, तो मे भी इस वजह से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ लेके आए। समस्या है कि अब लोगों के लिए कि हम स्टाफ को गाड़ी की पार्किंग प्रोवाइड कराएं, कि पेशेंट्स को करवाएं सभी के साथ। मैम, आपने खुद देखा, मैं खुद अपनी गाड़ी नहीं लेके आता इसी वजह से कि हमारे पास स्पेस कम है। सरकार से तो मैम हम क्या ही बोल सकते हैं इस बारे में। ये है कि मैंने अपने स्टाफ को बोला है कि कम से कम व्हीकल्स लेके आए। जैसे कोई जिसकी मॉर्निंग शिफ्ट है 8 बजे वाली, वो लेके आ जाए, और जिनकी 9:30 से OPD वाले हैं 2-3 लोग पूल करें।